रात का वो वक्त था जब हर चीज सुस्त रवि से हरकत करती है। जैसे शहर की सांसें भी रुक रुक कर चलती हूँ। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी छतों पर झलक रही थी और मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। पंखे की आवाज में एक मानूस सा सुकूत था और अम्मा की किचन से आती हल्की हल्की खांसी सुनाई दे रही थी, जैसे रोज की तरह वो फिर से चाय गरम कर रही होंगी। शायद नींद नहीं आ रही होगी। मेरी माँ हमेशा रातों को जागती रहती है और मैं हमेशा यही सोचता था कि आखिर उसे सुकून क्यों नहीं मिलता। लेकिन मैंने कभी ये सवाल उससे किया नहीं। हम एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा के जीते थे, जैसे हमारे घर के दरो दीवार भी राज संभाले हुए हों। अब्बू की दीवार पर लगी तस्वीर पर नजर पड़ी। वो उनकी जवानी की तस्वीर थी। शायद मैं 5 साल का था जब वो चले गए थे, अचानक, बगैर किसी वजाहत के। अम्मा ने कभी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की। बस एक बार कहा था, तुम्हारा बाप बहुत मजबूत इंसान था, बस कभी कमजोर लम्हे में फिसल गया। मेरे दिल में उनके लिए ना मोहब्बत थी, ना नफरत। बस एक खला था जो वक्त के साथ मामूल बन चुका था। लेकिन कुछ खाली जगहें कभी भर नहीं सकती, चाहे कितना ही कुछ डाला जाए। मैं खुद को अक्सर आईने में देखता था और सोचता था, क्या मैं इन जैसा हूँ? क्या मेरे अंदर भी कोई कमजोर लम्हा छुपा बैठा है जो एक दिन मुझे भी निगल जाएगा? उस दिन भी सब कुछ मामूल के मुताबिक ही लग रहा था। यूनिवर्सिटी से वापस आकर मैंने अपने जूते सहन के कोने में रखे, वहीं जहां रोज रखता हूँ। जैसे किसी ने अंदर से सिखाया हो कि चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए, वरना जिंदगी बेतरतीब हो जाती है। अम्मा ने मेरी तरफ एक नजर डाली और सिर्फ इतना कहा, चाय रख दी है टेबल पर, ठंडी हो जाएगी अगर अब भी फोन में घुसे रहे। मैं हल लेकिन आज न जाने क्यों इसका सवाल मुझे खटक रहा था। शायद इसलिए कि मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। शायद इसलिए कि मैं खुद से भी छुप रहा था। मैंने उसे सिर्फ एक इमोजी भेजा और फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। सुना अच्छी है, बस ज़्यादा सवाल करती है। मैंने दिल में सोचा, जैसे कोई सफाई पेश की हो, अपने ही ज़मीर के सामने। सुना कि माँ अक्सर हमारी अम्मा के साथ बैठी रहती थी और मैंने कई बार देखा था कि अम्मा कुछ कहे बगैर उठ जाती थीं। जैसे सुना कि माँ की बातें उनके अंदर कोई पुरानी तकलीफ जगा देती हों। एक बार अम्मा ने बस इतना कहा था, कुछ औरतें बड़ी तेज होती हैं और कुछ मर्द उनकी चालों में फंस जाते हैं। मुझे कभी समझ ना आई कि वो किसकी बात कर रही थीं, लेकिन सुना कि माँ की नज़रों में एक अजीब सा हुरूर था, जैसे वो हर किसी को अपने दायरे में रखना जानती हो। रात को जब मैं सोया तो अजीब ख्वाब देखा। एक बंद कमरा था जिसमें खिड़कियां थीं, लेकिन बाहर का मंजर नजर नहीं आता था। सुना इस कमरे में खड़ी थी मेरे सामने और बार बार एक ही सवाल दोहरा रही थी, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी जबान जैसे जम गई हो, सिर्फ पसीने में भीगा हुआ जाग गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ खिड़की से स्ट्रेट लाइट की रोशनी आ रही थी। मधम, खामोश, जैसे कोई राज रोशनी में भी छुपा हुआ हो। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो, जैसे कुछ आने वाला हो। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक था। बस कुछ चीजें अंदर से हिलने लगी थीं, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जमीन के नीचे दबी हुई दीवारें।
सुबह जब आंख खुली तो कुछ देर के लिए याद ही नहीं आया कि रात क्या ख्वाब देखा था या जागते हुए मेरे दिल में कौन सी बेचैनी सरसराई थी। लेकिन जैसे ही सुना का वो सवाल याद आया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, दिल में एक अजीब सी कपकपाहट दौड़ गई। ऐसा नहीं था कि ये सवाल कभी पहले ना आया हो, मगर इस बार इसमें कुछ मुख्तलिफ। मेरे अब्बू ने मेरा फोन तोड़ दिया। सुना की आवाज में कपकपाहट थी, लेकिन वो बिल्कुल साकित थी, जैसे वो बरसों से बारिश में खड़ी हो, किसी के दरवाजे के खुलने का इंतजार करते हुए। मेरा दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। आओ, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजा खोला और वो बना कुछ कहे अंदर आ गई। अम्मा शायद जाग रही थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें भी कुछ बातों का अंदाजा था, या शायद वो थक गई थी हर बार सवाल उठाने से। मैंने सुना को तौलिया दिया और चुपचाप उसे सोफे पर बिठा दिया। क्या हुआ? मैंने आस्तीगी से पूछा। उसने कुछ देर मुझे देखा, जैसे सोच रही हो कि सच बताए या नहीं। फिर आहिस्ता से बोली, मेरे अब्बू को तुमसे शक था। मुझसे शक? मतलब? उन्हें लगा मैं तुमसे ज्यादा करीब हो गई हूं। मेरी सांस जैसे रुक गई। तो तो वो गुस्से में पागल हो गए। फोन छीन लिया, फेंक दिया। कहाँ आइंदा तुम्हारे घर के आसपास भी ना दिखाई दूं। मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसा वैसा नहीं है, तो बोले, तो फिर क्यों नजर आती हो छत पर, गली में, फोन पर? क्या इज्जत नहीं है तुम्हें? वो बोलती जा रही थी और मैं अंदर से पिघलता जा रहा था। तो तुम क्या चाहती हो अब? मैंने खुद से भी ज्यादा इससे ये सवाल पूछा। सुना खामोश रही, फिर बोली, मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं कि तुमने भी कुछ नहीं किया मुझे बचाने के लिए। तुम खामोश रहे, जैसे तुम हमेशा रहते हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अम्मा दरवाजे पर आ गईं। चेहरे पर वही खामोशी जो बरसों की बर्दाश्त से जमी हुई थी। बेटा, इसे अब घर छोड़ाओ। महल्ला जाग जाएगा तो और बातें होंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया और चुपचाप छतरी निकालकर सुना के साथ गली की तरफ चल दिया। सुना खामोश थी, मैं भी, लेकिन हमारे बीच एक तेज धार खामोशी चल रही थी, जिसमें दोनों तरफ कट लग रहे थे। गली के मोड़ पर पहुंचकर सुना रुक गई। तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने एक बार फिर वही सवाल दोहराया, लेकिन अब वो मजाक किसी साए की तरह मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था। मैंने वीडियो दोबारा चलाई। सुना का वो बेफिक्री से हंसना, मेरी झिझकती हुई मुस्कुराहट और उन सब के बीच एक अजीब बेलबासी, जैसे हम जानते ही ना हो कि हमें कोई देख रहा है। मोहब्बत का कोई लम्हा कब सबूत बन जाएगा, हमें मालूम नहीं होता। मैंने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे कोई दरवाजा पेट रहा हो अंदर से, और वो दरवाजा शायद वही था जो बरसों से बंद था, मेरे अबू के जाने के बाद, सुना के आने से पहले। क्या सुना जानती थी? क्या वो जानती थी कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है? या क्या वो खुद इस खेल का हिस्सा थी? नहीं, मैंने फौरन अपने दिल को झटका दिया। सुना, वो ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन सच ये है, मैं कभी भी यकीन से ये नहीं जान पाया कि वो क्या है, क्या चाहती है, या किससे बच रही है। अगले चंद दिन एक ख्वाब की तरह गुजरे। ना मैं यूनिवर्सिटी गया, ना दोस्तों से मिला। बस घर में, कमरे में इसी एक वीडियो को बार बार देखता रहा। हर फ्रेम जैसे कोई राज सुनाता हो। अम्मा ने चंद बार दरवाजे पर दस्तक दी, सब ठीक है? और मैंने हर बार कहा, जी, बस थोड़ा सर दर्द है। फिर एक शाम जब सूरज छप रहा था और मैं कमरे में अंधेरे में बैठा था, फोन की स्क्रीन पर एक नंबर जगमगाया। नाम नहीं, सिर्फ नंबर। लेकिन अंदर से कुछ बोला, ये वही है। मैंने फोन उठाया। सुना की आवाज थी, मगर जैसे किसी दूसरे जहान से आ रही हो, मध्यम, टूटी हुई, जैसे रेडियो पर कोई पुरानी नशियात। वीडियो तुमने देख ली? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा है, तुम्हें सच का सामना हो गया। लेकिन सच कभी मुकम्मल नहीं होता, जैसे मैं भी मुकम्मल नहीं हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, और अगर कभी जिंदगी में दोबारा मिले तो पूछना मत कि मैं कहाँ गई थी। बस इतना समझ लेना कि तुम मेरे आखिरी अच्छे इंसान थे, और शायद मैं तुम्हारी आखिरी गलती। कॉल कट गई। मेरे हाथ से फोन गिर गया, और कुछ लम्हों के लिए मुझे अपने अबू का चेहरा याद आया। तस्वीर में वही जवानी, वही आंखें, और मेरे अंदर से एक आवाज आई, तुम इन जैसे हो। तुम भी एक लम्हे में सब कुछ खो देने वाले हो, चाहे तुमने खुद कुछ किया हो या नहीं।